भाई लोग, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो क्यों ना सूर्य को ही ठंडा कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की ज़रूरत क्या है? ये कोई मजाक नहीं है। हाल ही में साइंटिस्ट इसके रिसर्च में जुड़ गए हैं। बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटाकर इतनी जल्दी शायद दुनिया को तबाही से न बचाया जा सके, लेकिन अगर सूरज से आ रही गर्मी को ही कम कर दिया जाए तो कैसा रहे? ये बात सुनने में काफ़ी आसान लगती है। इसे सोलर जियो इंजीनियरिंग कहते हैं। इस पर रिसर्च भी शुरू हो चुकी है। क्या है सोलर जियो इंजीनियरिंग? हम आपको विस्तार से बताते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो सूरज की गर्मी को कम कर देगी। ये कुछ ऐसा है जैसे ज्वालामुखी से निकली राख का गुब्बार सूरज की आ रही किरणों को धरती पर पड़ने से रोक दे। इससे सूरज की किरणों की गर्मी को धरती पर कम मात्रा में आने देने का प्रयास किया जाएगा। रिसर्च इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्लेन और बड़े गुब्बारों की मदद से पृथ्वी के वायुमंडल की परत, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, उसमें सल्फर का छिड़काव किया जाएगा, जिससे वह सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित कर देगा और धरती पर सूरज से कम गर्मी भीतर पहुंच पाएगी। इससे धरती के बढ़ते तापमान को कम बनाए रखने में मदद मिलेगी। ये प्रक्रिया बहुत जल्दी नतीजे देने में कामयाब होगी, ऐसा कहा जा रहा है, बजाय कि पूरी दुनिया को कार्बन जीवाश्म रहित ईंधन वाले इकोसिस्टम पर शिफ्ट करने के। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दिशा में डिग्रीज इनिशिएटिव नामक एनजीओ ने काफ़ी प्रगति की है और इस पर रिसर्च के लिए $9 लाख के करीब फंडिंग किए जाने की बात कही है, जिसमें 15 देशों के शोधकर्ता शामिल होंगे, जिसमें नाइजीरिया, चिली और भारत जैसे नाम भी शामिल हैं। इसे सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन (SRM) भी कहा जाता है। इस फंडिंग के जरिए इस प्रक्रिया की कंप्यूटर मॉडलिंग से लेकर स्टडी तक पर सभी तरह का खर्च किया जाएगा। सोलर जियो इंजीनियरिंग सुनने में जितना सरल और कारगर लग रहा है, इसके साथ उतने ही जोखिम भी जुड़े बताए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन हमारे जलवायु तंत्र को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे मानसून से लेकर आंधियां, ग्रीष्मलहर और जैव विविधता आदि सभी प्रभावित हो सकते हैं। इससे साउथ अफ्रीका जैसे देशों का सूखा और ज़्यादा भयंकर रूप ले सकता है, या फिर फिलीपींस में चावल और मक्का का उत्पादन भी बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी भी इस रिसर्च पर जोरों शोरों से लगी हैं। दुनिया के कई हिस्सों में इसका विरोध भी सामने आया है, क्योंकि एक तरफ जहां यह रिसर्च ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगी, दूसरी ओर इसके जलवायु तंत्र पर बहुत गहरे प्रभाव होने की संभावना भी है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।